नमस्कार, बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो भारत बनाम इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट जो है वो हैदराबाद में कल से स्टार्ट हो गया। आज उसका दूसरा दिन था और सूरत हाल ऐसा रहा है कि जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, और इंग्लैंड की टीम जैसे कि रोना रो रही थी पहले से कि स्पिन ट्रैकर मिलेगा, राउंड रैंकर टीम पिच मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई टीम आती है, सब कॉन्टिनेंट का मतलब भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो यहाँ की कंडीशन जिस तरह है उस तरह ही यहाँ की पिच बिहेव करेगी। अब कोई टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है, या कोई टीम इंग्लैंड जाती है, या कोई टीम न्यूजीलैंड जाती है, साउथ अफ्रीका जाती है, तो वहाँ पे जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की पिच बिहेव करती है। तो वहाँ पे ठंड मौसम होता है, हवा तेज़ चलती है, तो वहाँ पे बॉल जो है स्विम करती है, सीम करती है, तो वहाँ पे तो कोई कंप्लेन नहीं करता है। अभी पिछले मंथ भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई थी। केप टाउन का टेस्ट आप लोग को याद होगा कि 2 दिन में समाप्त हो गया मैच। दोनों टीमें दो दो पारी खेल ली, तो वहाँ पे तो कोई कंप्लेन नहीं किया। इंग्लैंड की टीम एक्चुअल में जो गोरे हैं, एक्चुअल गोरे यही हैं। ये सब साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। 5 दिन पहले उसके फॉर्मर क्रिकेटर नासिर हुसैन और माइकल वान यहाँ पे आ गया, तो कमेंटेटर है सब, वो सब अपना रोना धोना शुरू कर दिया जी। पिच स्पिन ट्रैक बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। और साइकोलॉजिकल खुद इंग्लैंड की टीम इस तरह इस बात की मतलब गिरफ्त में आ गई कि उसकी प्लेइंग 11 देख के समझ में आता है कि मतलब किस तरह ये डरा हुआ टीम था, भयभीत टीम था स्पिन ट्रैक को लेकर। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड टीम है अभी टेस्ट टीम, उसकी जो सबसे सीनियर बॉलर है जे जिमी एडरसन, उसको बैठा दिया, और 3 स्पिन बॉलर और एक फास्ट बॉलर मार्क वुड को, और 3 स्पिन, एक लीच और एक नया लड़का रेहान अहमद, और एक हार्डली करके आया है। 3 स्पिनर लेके आए, और एक जो रूट है ही 4 स्पिनर हो गए और एक 5। इसका मतलब यह हुआ कि हालांकि लोग पहले समझ रहे थे कि जो कैप्टन है बेन स्टोक्स वो भी कुछ बॉलिंग कर, लेकिन वो इंजोर्ड थे पहले, वो इंजोरी रिकवरी करके आए तो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसी बुरा हाल हुआ है। अब हालांकि इसमें किसी की कोई दोष नहीं है। कंडीशन चलिए थोड़ा सा स्पिन ट्रैक तो मिलेगा भारत में, जो दूसरे तीसरे दिन जाके पिच स्पिन होती है, ये शुरू से ही है। कोई चेन्नई के पिच पे तो खेल नहीं रहे हो। हालांकि जो सिचुएशन हुआ वह इंग्लैंड के फेवर में गया। इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया। हालांकि सब कॉन्टिनेंट में टॉस बहुत मायने रखता है टेस्ट मैच में। टॉस जीत के अगर पहले बल्लेबाजी कर ले तो, क्योंकि सब किसी को पता है कि चौथी इनिंग जो है, फोर्थ जो बैटिंग होती है वह मुश्किल होती है। कंडीशन और सिचुएशन दोनों मुश्किल होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड मतलब अपर हैंड था, इंग्लैंड को अपर हैंड था। उसके बाद में कोहली नहीं है टीम में। इसके बावजूद इंग्लैंड, हालांकि आप लोग नाम सुने होंगे इससे पहले, बेसबॉल इंग्लैंड जो खेलती है। अब बेसबॉल इंडिया में आके क्यों सक्सेस नहीं हुआ, इसका रीज़न है बेसबॉल भी डिपेंड करता है कंडीशन और सिचुएशन पे। बेसबॉल स्विमिंग पिच पे, या मतलब जहाँ पे स्विमिंग ट्रैक है वहाँ पे तो चल जाएगा। फास्ट बॉलर बॉल फेंक रहा है, कहीं से कहीं मारे, बॉल उठ के कहीं चला गया। बट ये सब कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान में पिछले साल ही सक्सेस हो गया, तो इसमें पाकिस्तान की अपनी गलती है। बेसबॉल जो है सब कॉन्टिनेंट में तभी सक्सेस होगा जब आप पिच के साथ छेड़छाड़ करोगे। अन्यथा सब कॉन्टिनेंट के पिच को अगर आप यथावत छोड़ दोगे, जो उसकी अपनी नेचुरल बिहेवियर है उस तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे बेसबॉल पॉसिबल नहीं है। अब कल के मैच पे आते हैं। कल टॉस जीत के बेन स्टोक्स ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, और स्टार्ट वैसे ही हुआ जो बेसबॉल बोलते हैं। रीजन फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा था, बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो वहाँ तक तो ये लोग 10 ओवर तक, 11 ओवर तक सर्वाइव कर लिया बेसबॉल। 11 ओवर में 55 रन बना लिया था लोग। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा स्पिनर को इंट्रोड्यूस किए, जडेजा और अश्विन आए, उसके बाद से बेसबॉल का बेस निकल गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है उस तरह बेसबॉल खेलना इंडिया में, और ख़ास करके स्पिन ट्रैक पे और स्पिनर के अगेंस्ट, जहाँ पे बॉल घूमती है बैट्समैन डांस करने लगते हैं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
तो एक समय तो बहुत बुरा स्थिति हो गया था, 170-80 रन पे 7-8 विकेट गिर गया था इंग्लैंड का। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा बेन स्टोक्स को। अगर उसकी क्रेडिट न दिया जाए तो बेईमानी होगा। उसने बहुत ही बढ़िया 70 रनों की पारी खेली। हालांकि एक समय तो 35-40 बॉल पे 10-11 रन बना के खेल रहा था, लेकिन लास्ट इंडअप हुआ 80 बॉल पे 70-72 रन बना के हुआ। सर्वाइव कराया इंग्लैंड 246 रन, मतलब हालांकि नॉट इनफ, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर है। 2 सेशन और कुछ आधा घंटा 1 घंटा के बाद अब भारत को मिला कल लास्ट सेशन में 1 घंटा बैटिंग करने का। अब भारत के पास चुनौती थी 246 रन बना के कम से कम 50, 60, 70, 80 रन का लीड लेने का। उसे अब वहाँ पे जो क्रेडिट है वह देना पड़ेगा युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। हालांकि बच्चा है, बच्चा मैं इस सेंस से कर रहा हूँ कि अभी 21-22 साल का है, लेकिन उसने जो बैटिंग किया कल, एक्चुअल बेस बॉल उसने बताया कि क्या। हालांकि वो स्पिनर पे भी वैसे ही अटैक किया, क्योंकि एक तो मार्क वुड फास्ट बॉलर है, और कल इंडिया 22 ओवर खेला था। 22 ओवर में मार्क वुड ने मात्र 2 ओवर बॉलिंग किया था। उसके बाद में उसने हार्डली को, और चाहे लीच हो या रियान अहमद हो, किसी को भी नहीं बख्शा। आज सुबह में जो रूट ने आउट किया, मतलब फर्स्ट ओवर में ही, तब तक उसने लगभग 80 रनों की पारी 70-72 बॉल पे, लगभग वनडे से, मतलब आप T20 वनडे ले लो, इस तरह की बैटिंग करके वो आउट हुआ। उसके बाद से रोहित शर्मा कल एक बल्लेबाज जो आउट हुआ था, रोहित शर्मा, वह कल एक मतलब मिस हिट शॉट जिसे बोला जाए, मारने गए छक्का, लेकिन उस तरह बॉल आया नहीं और बाउंड्री पे कैच हो गया। कल 1 विकेट गिरा और 22 ओवर में इंडिया 119 रन बनाया था। आज का दिन था, और आज का दिन डिपेंड कर रहा था कि इंडिया यह मैच किस करवट जाएगा, क्योंकि आज के दिन पे डिपेंड था कि यह मैच किस करवट बदलेगा। लेकिन आज भारत ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया, और आज के दिन में कुल 87 ओवर में भारत 302 रन बनाया है। तो कुल मिला के भारत 421 रन बना लिया है, और 175 रनों की एक विशाल लीड भारत ने इंग्लैंड के ऊपर ले लिया है। और भारत के 7 विकेट गिरे हैं। रविंद्र जडेजा एक 81 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, साथ में अक्षर पटेल 35 रनों पे वो भी बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर एक तरह से टेक्निकल देखा जाए तो ये अंतिम बैटिंग पेयर है। हालांकि 9 नंबर तक बैटिंग करना एक बहुत बड़ी खासियत है। अब भारत के साथ ये एक एडवांटेज है कि भारत के पास 3 स्पिनर हैं जो बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर है, और साथ में बहुत अच्छा बैट्समैन भी हैं। तभी तो एडवांटेज है भारत के साथ। तो अगर भारत 20-25 रन या 50 रन भी और बना देता है, तो मेरे हिसाब से चौथी पारी में भारत को बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो 50, 60, 70 रन से ज़्यादा की टारगेट नहीं मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि चौथी इनिंग में, अब इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये नहीं है कि मतलब पिच, भारत इंग्लैंड कल दूसरे पिच पे खेला था और भारत आज दूसरे पिच पे खेला, नहीं। इसमें 2 रीज़न है। इंग्लैंड के बैट्समैनों को स्पिन ट्रैक पे खेलने की कला नहीं है, स्किल नहीं है। फर्स्ट, या तो उनके बैट्समैनों को, जो भी फॉरेन टीम है, स्पिन ट्रैक पे कैसे खेला जाता है उसका जो गुण है, स्किल है, नहीं है। या दूसरा, इंग्लैंड के स्पिन बॉलरों के पास वो स्किल नहीं है कि किस तरह स्पिन ट्रैक पे बॉलिंग किया जाता है। और भारत ने दोनों अच्छा से किया। भारत स्पिन ट्रैक पे बैटिंग भी अच्छा से कर रहा है। यशस्वी जायसवाल 86 रन के आसपास बनाए, 76 रन बनाए। केएल राहुल 86 रन बनाए हैं आज सुबह में, बहुत अच्छा। केएल राहुल की अगर बात ना की जाए तो ये भी बेईमानी होगी। जैसे विराट कोहली के अब्सेंस में लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए उस तरफ, और आज सुबह में शुभमन गिल, मतलब अगर ऑनेस्टली पूछे आप हमसे, तो शुभमन गिल अपने फॉर्म से बाहर है, बिल्कुल फॉर्म से बाहर है। मेरे हिसाब से उनको रेस्ट करना चाहिए। अभी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसी नहीं है कि ट्रैक से बाहर हो जाएंगे, लेकिन रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं वर्ल्ड कप से उनकी परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं है। चाहे वह 50 ओवर हो, चाहे वह 20 ओवर हो, चाहे वह टेस्ट हो। आज भी करीबन 70 बॉल खेल के 20-22 रन बना के आउट हो गए। अगर आप इतना देर सर्वाइव कर लिए, आप खेल लिए, तो फिर एक लंबी पारी खेलिए। श्रेयस अय्यर ने, हालांकि जो उसके पास स्किल है उसके हिसाब से तो नहीं, लेकिन 30-35 रन पे एक
वो भी शॉट मारने के चक्कर में मिड विकेट पे कैच हो गया। 7 विकेट जो गिरे हैं, 7 विकेट में 5 विकेट तो भारतीय बैट्समैनों ने थ्रो किया है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, ये पांचों आदमी विकेट थ्रो किया है। हाँ, अब अगर इंग्लैंड की फील्डर या बॉलरों की काबिलियत है तो 2 विकेट लिए हैं, एक अश्विन रन आउट हुए हैं और केएस भरत एक एलबीडब्ल्यू हुए हैं। वो रूट की अच्छी बॉल थी जो लेग स्टंप पे जाके हिट किया, हालांकि वो भी एम्पायर्स कॉल पे हुआ है रन आउट। तो कुल मिला के देखा जाए तो 7 विकेट पे भारत 4 से 21 रन बना लिया है। अब कल तीसरे दिन पे भारत इस टारगेट को कितना आगे ले जाता है यह डिपेंड करेगा कि मैच कितना आगे जाएगा। अगर भारत 200 प्लस का कर लिया तो शायद भारत को चौथी इनिंग खेलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर खेलने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो बहुत छोटी सी इनिंग खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। बॉलिंग में भारतीय बॉलरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और 3 विकेट रविंद्र जडेजा, 3 विकेट अश्विन, 2 विकेट अक्षर पटेल, तो 3-3-6 2 8 विकेट तो स्पिनर ही ले लिया, 2 विकेट बुमराह ने ले लिया, 10 विकेट। अब उधर से देखें तो उधर से हाईएस्ट विकेट टेकर जो है जो रूट है, जो कि बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलर है। तब इसको क्या कहा जाएगा? उनके बॉलरों के पास स्किल नहीं है या भारतीय बैट्समैन जो है अच्छा से स्पिन को खेल रहे हैं। तो इसमें तो किसी की दोष नहीं ना। अगर आप आ रहे हो सब कॉन्टिनेंट में खेलने तो पिच तो आपको यहीं पे मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इंग्लैंड से पिच लेके आओगे यहाँ पे खेलने के लिए। भारतीय टीम भी जाती है इंग्लैंड में खेलने, ऑस्ट्रेलिया में खेलने, तो वहाँ के पिच पे खेलती है। ये तो ऐसे ही होता है। बाकी कल मैच समाप्त होने पे फिर आप लोग के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।